पता चल गई नेहा की सच्चाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो क्या है नेहा की सच्चाई? कौन जानता है नेहा की सच्चाई? जो लोग आज स्टेटस मतलब थंबनेल लगा रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं कि पता चल गई नेहा की सच्चाई, नेहा शादी से पहले 5 दिन किसी लड़के के साथ रहती है, उसके बाद फिर उसकी शादी होती है तो उसका भाई गुंडा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो मैं बस उन लोग से ये जानना चाहूंगी कि जब नेहा आपकी दोस्त थी तब उसकी कोई सच्चाई नहीं थी, तब आपको कोई सच्चाई नहीं पता चली। जब आपके साथ रहती थी तो आपको कोई पता मतलब कुछ भी पता नहीं चला। जैसे आपकी दोस्ती टूटी आपको सच्चाई पता चल गई। क्यों पड़े हो यार किसी लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए। चलो माना उसने गलती की, गलती नहीं पाप किया, क्योंकि मेरा मानना है कि चलो 15, 16, 20 तक लड़कियों मतलब लड़का या लड़की को बुद्धि नहीं होता है, लेकिन अगर 25 के बाद अगर कोई गलती होता है तो गलती नहीं पाप होता है। चलो मैंने मान लिया उसने पाप किया, ठीक है। तो सचिन भी कोई छोटा बच्चा तो नहीं था। जो भी हुआ, तो जो लोग आज बोल रहे हैं कि उसका ऐसे था, ऐसे अफेयर था, अरे आपके पति के साथ तो अफेयर नहीं था उसका। अभी तक तो एक ही का पता चल रहा है कि सचिन के साथ उसका अफेयर था। अगर कोई और भी है तो आ जाओ सामने, किसके साथ अफेयर था। कोई भी आदमी दूध का धूला नहीं है, इतना सबको पता है। जो लोग आज इतने सती सावित्री बने हैं ना, कोई इतना दूध का धूला नहीं होता है। और आज उसके अगर हस्बैंड जिंदा होते तो शायद उस पे भी ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये नहीं लगते। तो किसी लड़की को इतना नहीं गिराना चाहिए। और मनीषा मतलब मनीषा का आज था बात कि अपने लिए जीना चाहिए, जो मैंने नहीं किया। तो मनीषा, मेरा मानना है कि हस्बैंड वाइफ में अपना और पराया कुछ होता ही नहीं है। अब आप लोग में दूरियां आई ये अलग बात है, और दूरियां आने की वजह आप सिर्फ नेहा को नहीं बोल सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होगी। अगर मेरा पति किसी और के पास जाता है तो उसमें मेरी भी गलती है। हो सकता है हम अपने हस्बैंड को इग्नोर कर रहे हो सकता है हम उसकी बातें ना सुन रहे हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ में प्यार होगा तो तीसरे के पास क्यों जाएगा, आप बताओ। और आपका ये कहना है ना कि जो भी होता है कमेंट्स होता है तीसरी औरत ने करवाया, दूसरी औरत ने करवाया, वीडियो डिलीट होता है तो दूसरी औरत ने करवाया। तो कल सचिन का भी मैंने लाइव देखा, उसने भी यही बोला कि मनीषा जो कुछ भी कर रही है उसे कोई करवा रहा है। तो आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि मतलब दोनों में जब समझ ही नहीं है, दोनों बस दूसरे के कहने पे ही कर रहे हो, तो ये रिश्ता कैसे टिक सकता है। आप लोग के लाइफ में हमेशा कोई तीसरा आ सकता है। जब सचिन ने बोला तो सब लोगों ने ऐसे मतलब बोलने लगे, अगर मुझे कुछ होता है तो ये मुझे बदनाम किया जा रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो बिना प्रूफ के तो कोई किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता है। और बदनामी के नाम पे आप क्यों बौखला गई? जब आप किसी को बदनाम कर रही थी तो उस टाइम आपने नहीं सोचा कि हम भी किसी को बदनाम कर रहे हैं। आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती थी। जो लोग कह रहे हैं ना कि मनीषा बहुत पढ़ी लिखी है, आपने भी बोला मेरा फैमिली मतलब एजुकेटेड है। अगर आपका फैमिली एजुकेटेड होता तो इस तरह से किसी लड़की का इज्जत सरेआम नीलाम नहीं करता। अगर एक औरत के साथ गलत होता है तो जरूरी थोड़ी है कि हम उसके साथ गलत करके ही बदला लेंगे।
हम उस चीज को शांतिपूर्वक भी सुलझा सकते हैं। और वो औरत अगर मेरे साथ गलती की है तो उसमें सपोर्टर मेरा पति भी तो हुआ, मतलब आपका पति भी तो उसमें है, तो आप एक को कैसे गलत बोल सकते हो? तो आपका सिर्फ कहना दूसरी औरत ने करवाया, दूसरी औरत ने करवाया, तो आपके पति हैं मतलब क्या बच्चा है, या उनके अंदर कोई सेंस ही नहीं है? चैनल पे चैनल आपके घर में बन रहा है, आप लोग का मतलब कोई फैमिली अगर इतना दुखी होगा तो वीडियो पे वीडियो पोस्ट, कौन ऐसा आपके घर में चैनल है जिस पे वीडियो पोस्ट नहीं होता है? आपकी सासू माँ अलग, आपके देवर अलग, आपकी देवरानी अलग, आप अलग, आपके पति अलग। कोई अगर दुखी होगा तो हर चैनल को मतलब प्रमोट करने में लगा है। अरे आप लोग शांति से कम 1 महीना यूट्यूब से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो। आप देखो आपका रिश्ता खुद पे खुद ठीक हो जाएगा। आप अपने पति के साथ टाइम दो और इस चीज को भूल जाओ कि उनका कभी किसी के साथ अफेयर था, क्योंकि अगर जब तक आप ये बात को नहीं भूलोगी आपका रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो आप जितना जल्दी हो इस चीज को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, और दूसरी औरत को बर्बाद करने के चक्कर में आप खुद बर्बाद हो जाओगी। क्योंकि बर्बाद करना इतना आसान नहीं होता है, किसी का अस्तित्व मिटाना ये आसान नहीं होता है। अस्तित्व मिटाते मिटाते आपका अस्तित्व मिट सकता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी जियो, आप अपने फैमिली में प्यार से रहो। क्या तीसरी थी, समझो थी, वो पास्ट था, कल बीता हुआ कल था। जब सचिन ने बोला कि हम धीरे धीरे सब ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो क्या आपने टाइम दिया ठीक करने के लिए? अभी तो आपको ससुराल के गांव में जाना ही नहीं चाहिए था, आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए था। तो कभी आप ऑनलाइन शादी करती हो फिर बोलती हो कि नहीं ये तो सिर्फ दिखावा था, तो फिर हम आपके कौन सी बात पे भरोसा करें कि कौन सा सच है कौन सा दिखावा है? क्योंकि आपका मतलब कुछ भी होता है तो नहीं मुझे किसी ने कान भरा, फिर बोले नहीं मेरे पति का किसी ने कान भरा। आप लोग के पास अपना दिमाग है सॉरी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने पति के साथ टाइम एक्सपेंड करो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ो। भूल जाओ कि नेहा कोई थी, एक बुरा सपना समझकर नेहा को भूल जाओ, बात खत्म। जीने दो नेहा को भी अपनी जिंदगी, आप भी जियो अपनी जिंदगी। चलिए हम अपना वीडियो अभी यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं।